हे वीडियो रैंडम टेक्नो, कैसे आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कैमरा के बारे में, क्योंकि हाल ही में मैं एक कैमरा खरीदा। ऐसे में बहुत लोग कैमरा खरीद लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाता है। क्योंकि हम लोग कैमरा तो खरीद लेते हैं, लेकिन पूजाओं में, त्योहारों में और वेडिंग वगैरह में थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद कैमरा पड़े रहते हैं अपने अलमीरा या कबर्ड के अंदर, और ऐसे में कैमरे के अंदर जम जाती है धूल और मॉइस्चर। अभी ऐसे मॉइस्चर अगर कैमरे के अंदर जमेगा तो उस मॉइस्चर से पैदा होता है फंगस। अभी धीरे धीरे फंगस जो है ना, आपका लेंस और आपका सेंसर दोनों में धीरे 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 अपना घर बसाएगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, और बहुत सारा फंगस आपका पूरा लेंस और कैमरा का सेंसर को घेर लेगा। तो ऐसे में आपका जो कैमरा है वो हो जाएगा बेकार। क्योंकि आपके पास 1 लाख का कैमरा हो या 30,000 का या 2 लाख का, उसका लेंस पे अगर फंगस गिर गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि एक बार कैमरे का लेंस पे फंगस गिरने के बाद उसका रिपेयरिंग से लेके उसको पहले जैसे करना ये बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी किसी किसी हालात पे अगर ज्यादा हो गया तो होता भी नहीं है। तो ऐसे में आप अपने कैमरे को कैसे सेफ रख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो ऐसे और कुछ सैंपल्स में दिखा देता हूं आपके स्क्रीन पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फंगस कैसे होता है और कैसे आपका फंगस आपका लेंस या कैमरे को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई सेकेंड हैंड कैमरा लेने वाले हैं तो बाकी सब चीज छोड़ के सबसे पहले देख लीजिए उसका लेंस या सेंसर में फंगस कितना है। क्योंकि अगर फंगस ज्यादा है तो कैमरा लेना पूरा बेकार है। तो ऐसे में आप अपने कैमरे को कैसे फंगस से रोक सकते हैं और कैसे अपने कैमरे को नए जैसे रख सकते हैं सालों साल। ऐसे में जो सबसे मेन की फैक्टर है वो है आपका कैमरा को ह्यूमिडिटी से बचाना। क्योंकि आपका जो कैमरा है उस पर अगर ह्यूमिडिटी आएगा तो उस ह्यूमिडिटी जो है वो फंगस के लिए बहुत ही बेहतरीन, और उस एनवायरनमेंट में फंगस बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो ऐसे में आपका कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ ही महीनों के बाद आपका जो कैमरा या लेंस है वो हो जाएगा खराब, क्योंकि फंगस उसको ले लेगा अपने जकड़ में। और ऐसे उन कैमरे के लिए ज्यादा होता है जो कैमरा इस्तेमाल कम होता है और ज्यादा से ज्यादा कबाट में रहते हैं। तो ऐसे में जो कैमरा इस्तेमाल होता है वो क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर मूवमेंट वगैरह हो रहा है कैमरा और लेंस के अंदर, तो उस पर फंगस आने का चांसेस थोड़ा कम है। लेकिन जो कैमरा ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन उसके अंदर ह्यूमिडिटी है तो कैमरा बहुत ही जल्दी खराब होगा। जैसे जहां पे मैं रहता हूं यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है नॉर्मल एयर का वो 70% से ऊपर ही रहता है लगभग पूरा साल। तो ऐसे में आपका जो कैमरे के लिए रिकमेंडेड ह्यूमिडिटी है वो है 40 to 45 सोनी की वेबसाइट के हिसाब से, लेकिन जो सेफ रेंज होता है वो 40 to 50। अभी 50 से ज्यादा अगर जाएगा तो कैमरे में फंगस आएगा, और 40 से कम अगर जाएगा तो कैमरे का जो रबर पोर्शन है वो क्रैक हो जाएगा। तो ऐसे में आपको एक आइडियल ह्यूमिडिटी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन बच जाता है 3। एक, आप एक एयर टाइट डब्बा खरीद सकते हैं और उसके अंदर सिलिका जेल देके अपने कैमरे को रख सकते हैं। तो ऐसे में आपको एक हाइग्रोमीटर रखना पड़ेगा उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी नाप सके। तो ह्यूमिडिटी मीटर जो आप रखेंगे उसके अंदर, उससे आपको रीडिंग लेना है और देखना है कि कितना ह्यूमिडिटी मेंटेन हो रहा है, और बार बार सिलिका जेल को आपको रिप्लेस करना है। क्योंकि सिलिका जेल जब आपका ह्यूमिडिटी सोख लेता है तो उसका प्रॉपर्टी खराब हो जाता है, या तो फिर उसको हीट करना है नहीं तो उसको रिप्लेस करना है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है डेसिकेटर। डेसिकेटर क्या होता है, कांच का अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर ऐसे ही डिहाइड्रेंट रहते हैं। अभी आप सोचिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैमरा और लेंस है तो सारे लेंस और कैमरे को अगर आप एक ऐसे ऐसे डब्बा में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डब्बा चाहिए होगा और बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए और वो अनऑर्गेनाइज लगेगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो है जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, कैमरे का जो बैग दिया जाता है कैमरे के साथ फ्री में, उसी बैग में हम अपना कैमरे और लेंस को डाल देते हैं। और ये सबसे बुरा बात है, क्योंकि जो आपका कपड़ा है ना, कपड़ा बाहर को एयर को कभी भी नहीं रुकता है। तो बाहर का एटमोस्फेयर आपका कैमरे के अंदर जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा और फंगस आएगा। तो ऐसे में आपके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है एक ड्राई कैबिनेट खरीद लेना। अभी आप पूछेंगे कि मैं 40,000 का कैमरा लिया तो उसके लिए मैं ड्राई कैबिनेट में इन्वेस्ट करूं। अभी सोचिए आपका कैमरे का प्राइस जो है 40,000 है, अगर आप उसको ड्राई कैबिनेट पे रखेंगे वो 40 का ही रहेगा, लेकिन नहीं रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास एक भी कैमरा है तो आप ड्राई कैबिनेट खरीदिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा कैमरा है तो पूछने का कोई बात ही नहीं है, आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है ड्राई कैबिनेट। तो ऐसे में मैं आज आपके लिए लाया हूं ड्राई कैबिनेट जो कि मैं हाल ही में खरीदा।
तो उसको देख लेते हैं कैसा है, क्या है और क्या इसका फीचर है, और कैसे में कैबिनेट आपको एक बहुत ही अच्छा एम्बियंस देगा आपके कैमरे के लिए, और आपका कैमरा बहुत दिनों तक बिना फंगस और बिना रबर का खराब होते हुए आपके साथ रहेगा और आपका जो मेमोरीज है उसको क्लिक करते रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं उस कैबिनेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है कैबिनेट। मैं जो लिया हूँ 30 लीटर का कैबिनेट है। ऐसे में इसका 50 लीटर, 80 लीटर ऐसे ऑप्शन आता है। 30 लीटर सबसे मिनिमम ऑप्शन है, और मेरे लिए 30 लीटर ही बहुत ही ज्यादा काफी है, क्योंकि मेरे पास अभी जो इक्विपमेंट है उसके लिए 30 लीटर हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत बड़ा लेंस है या फिर बहुत बड़ा बड़ा कैमरा है, बहुत बड़ा बड़ा बॉडी है, तो आप देख लीजिए, अपने हिसाब से आप लीटर चूज कर सकते हैं। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे आया था वो कैबिनेट, अभी उसको हम लोग ऑलरेडी अनबॉक्स करके यूज पे है। मेरा जो कैबिनेट है कुछ ऐसा लगता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक टीवी बैठा दिया ताकि रूम का जो स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। अभी कैबिनेट पे आपको लॉक की मिलता है, जिसके मदद से आप आराम से इसको अनलॉक करेंगे और अपना जो कैमरा वगैरह है ट्रे को निकालेंगे और इसके अंदर रखेंगे। स्पॉन्ज भी दिया हुआ है ताकि आपका कैमरे का जो बॉडी है उस पर कोई दिक्कत ना आए या लेंस पे कोई खरोच ना आए। और नीचे वाला जो कैबिनेट है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 लीटर तक जो स्पेस है उसको इस्तेमाल करके आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं इसके अंदर। अभी इसका ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल होता है, देखिए इसका अंदर जो है आपको एक कंट्रोलर मिलता है, जिसपे आप ABCDE ऐसे करके नॉब देख सकते हैं, और इसके मदद से इसका एक रेफरेंस रेंज है। जैसे कि C to D जो है वो 40 to 50% ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा, और D से E जो है वो 25 to 40% ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा। तो इस नॉब को आप कंट्रोल करके इसका जो ह्यूमिडिटी है कंट्रोल कर सकते हैं इस कैबिनेट के अंदर। और ऐसे में आपको कोई टेंशन नहीं है, ना फंगस का टेंशन, ना आपका रबर खराब होने का टेंशन, और आपका जो कैमरा और उसके सारे जो इक्विपमेंट है वो सालों साल ऐसे ही चमचमाता रहेगा और आपको सालों साल सर्विस देते रहेगा। अभी आपका नेक्स्ट सवाल आएगा कि इसका ह्यूमिडिटी जो है वो देखे कैसे। तो आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट का जो डोर है, इस डोर पे एक ह्यूमिडिटी मीटर दिया गया है, जिसमें जो परसेंटेज पे दिखा रहा है, जैसे मेरा जो अभी 64% दिखा रहा है, तो ह्यूमिडिटी है 64%, और ऊपर जो 29.0 दिखा रहा है वो है टेम्परेचर। अभी एक बात ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जो है ए वाला कैबिनेट कंट्रोल नहीं करता है। टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। तो ऐसे में आपका जो कैमरा है उसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो चलिए अभी नेक्स्ट सामना सामनी बात कर लेते हैं, इसका क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या चीज आप इस पे स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे में जो कैबिनेट है, इस पे ना सिर्फ आप अपना कैमरे को, आप कुछ भी चीज रख सकते हैं जो कि आपका मॉइस्चर से खराब होता है। जैसे कि आपका पुराना जो फोटो का फिल्म या फिर प्रिंटेड फोटो जो आपस में चिपक जाते हैं, वो भी नहीं चिपकेगा, सालों साल आपका मेमोरी ताजा रहेगा। आपका कोई दलील है, कोई पुराना वाला कागजात है जो कि बहुत जल्दी खराब होने वाला है या फिर खराब हो जाता है, आप देखे होंगे कि कागज खराब हो जाता है क्योंकि उस पर प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं होता है, इसीलिए उसका कागज खराब हो जाता है, उसका जो इंक है वो चला जाता है। तो ये सारे जितना भी आपका वैल्यूएबल चीज है, जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच या फिर आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं, उसको आप अपना कैबिनेट पे डालिए। तो ऐसे में नेक्स्ट सवाल जो बन जाता है कि इसका प्राइस कितना है। अभी मैंने जो खरीदा था 30 लीटर एनमॉन वाला, एनमॉन बहुत अच्छा ब्रांड है, तो इसका जो प्राइस है वो ऑनलाइन पे 6,500-7 हजार दिखा रहा था, लेकिन मेरे को ऑफलाइन पे 4,000 पड़ा। तो ऐसे में अगर आप लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं या फिर आप अपना लोकल शॉप पे जाइए, आपको मेरा दावा है कि बहुत सस्ते में मिलेगा, बहुत अच्छा डील मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे इसी चैनल का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट करके बताइए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए।